हेलो स्टूडेंट, हाय। मैं हूं मिस्टर BL विश्वकर्मा, आपका इंग्लिश टीचर। टुडे हम लोग ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर लेके आए हुए हैं एक नया चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, 8वां चैप्टर है, जो कि बुक है फ्लेमिंगो से। और फ्लेमिंगो बुक पे आधारित लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, दिस क्वेश्चंस कंटेन्स 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो प्रोज। यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ देम इन अबाउट 80 वर्ड्स। दिस क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न के अंतर्गत आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 में से आपको 1 प्रश्न करना होगा, और वह 1 प्रश्न आपको 7 नंबर देगा। और यह चैप्टर 8 का अपना पहला लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे, कुछ क्वेश्चन को समझेंगे। मीन्स मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपके सभी चैप्टर्स का सभी क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको दिया जाए, जिससे आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से इस दिए हुए यूट्यूब के क्वेश्चन से बेनिफिट मिले, मीन्स आपका लाभ हो। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर के द लास्ट लेसन से है। आपका चैप्टर है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन चैप्टर है और उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच जो है स्कूल की तरफ काहे दौड़ के जा रहा था। वाई डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और व्हाट डिड ही नोटिस, उसने क्या जो है नोटिस की। व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और रास्ते में उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा। कहने का मतलब यह है वाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे। स्कूल की तरफ फ्रेंच दौड़ते हुए क्यों जा रहा था, और रास्ते में उसे क्या दिखाई दिया, मीन्स उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा। आंसर देखेंगे। आंसर है दैट डे, उस दिन। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको लेसन की जानकारी होनी चाहिए। तो लेसन में आपको ये बताया गया है कि जो फ्रेंच है, अब घटना जो है देखेंगे, दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वॉज रनिंग टूवर्ड्स द स्कूल। फ्रेंच जो है स्कूल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था, मीन्स जल्दी जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि उस दिन वह लेट हो गया था। आप लोगों को पता होगा, जो टीचर्स, जिस टीचर का क्लास था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, और इसीलिए ये बहुत तेज़ी से जा रहे थे, क्योंकि इनको उस दिन लेट हो गया था। स्कूल लेट से पहुँचते, इसीलिए ये जल्दी जा रहे थे। मीन दैट डे, उस दिन, फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि उन्हें देर हो चुकी थी। एंड ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और उन्हें यह भय था कि उनको जो है अब बहुत बड़ी डांट पड़ेगी। स्कॉल्डिंग मीन्स डांट, फटकार। देखेंगे, दैट डे फ्रेंच वॉज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वॉज वेरी लेट एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कॉल्डिंग, क्योंकि उनको बड़ा भय था, बहुत ही डांट फटकार का भय था कि मैं यदि लेट पहुंचूंगा तो मेरे ऊपर बहुत ही डांट फटकार पड़ेगी। एक्चुअली, वास्तव में हिज टीचर मिस्टर हैमल, जो उनके टीचर मिस्टर हैमल थे, हैड सेड, उन्होंने कहा था कि he would question them on participle, वो जो है पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल ग्रामर का एक चैप्टर है, उस पे वो होमवर्क दिए हुए थे कि उस दिन हम, मीन्स मिस्टर हैमल, क्या करेंगे, बच्चों से पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। और ये क्वेश्चन वो होमवर्क के रूप में दिए थे, और जो मिस्टर फ्रेंच है
वह जो है पार्टिसिपल से दूर दूर से उसका नाता कुछ नहीं था। अभी बताया चैप्टर में बताया गया है कि वो पार्टिसिपल से उसको बड़ा डर लगता था और लेट भी हो गया है तो उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मुझे सर जी बहुत डांटेंगे। एक्चुअली हिज टीचर, जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमल, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल एंड फ्रेंच डिडंट नो हाउ द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। देखिए, आपको जानकर लेसन पढ़ने के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई होगी कि जो फ्रेंच नामक व्यक्ति है उसको जो है पार्टिसिपल के बारे में एक भी अक्षर, एक भी चीज़ पता नहीं है। और जो मिस्टर हैमल टीचर हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए इनको बहुत ही डर लग रहा है। फ्रेंच डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड मीन्स पार्टिसिपल का कोई भी अक्षर उनको पता नहीं था। सो ही वॉज इन डबल टेरर, इसीलिए वो उनको जो है दोहरा, डबल मीन्स दोहरा, दोहरा भय, टेरर मीन्स भय, दोहरा, टेरर मीन्स भय। इसीलिए उनको दोहरा भय था, नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल एंड गेटिंग लेट। दोहरा भय कौन सा? नॉट नोइंग, नोइंग मीन्स जानना, अबाउट पार्टिसिपल पहला ये नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स मीन्स पहला भय ये था कि उनको पार्टिसिपल की जानकारी नहीं है और दूसरा ये था गेटिंग लेट। दूसरा भय ये था कि वो लेट हो चुके हैं। इन द वे, रास्ते में, ही नोटिस्ड द बर्ड्स चैरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स मीन्स इन द वे, रास्ते में उसने देखा कि बर्ड्स जो पक्षियां हैं चैरपिंग कर रही हैं, चहचहा रही हैं। चैरपिंग मीन्स चहचहाना। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के अंतिम छोर पर कुछ पक्षियां चहचहा रही हैं। द प्रूसियन सोल्जर्स, जो प्रूसियन सोल्जर्स थे, सिपाही थे, ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड मतलब खुले क्षेत्रों में क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे। बैक ऑफ द शॉमिल एंड फील्ड, बैक ऑफ द शॉमिल एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और कहने का मतलब यह है, पक्षियां चहचहा रही हैं और जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे प्रूसियन के, वो ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। शॉमिल के पीछे मच मोर टेम्पटिंग, वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही टेम्पटिंग मीन्स बहुत ही लुभावनी सीन थी देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल के रूल से मीन्स अच्छा इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ थी, इसीलिए उनको ये देखने लगे। व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल, जैसे वो टाउन हॉल की तरफ गुजरे, देन ही वॉज कॉल्ड बाई ब्लैक स्मिथ, देन जैसे ही वो पासिंग टाउन हॉल से पास करते हैं, गुजरते हैं, देन वैसे ही वॉज कॉल्ड, उसे जो है एक ब्लैक स्मिथ बुला लेता है जिसका नाम है वाचर। Who was there with his apprentice? Who was there with apprentice? Who was there with his apprentice? Means उनके साथ कौन है? उनके साथ कौन है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहने का मतलब आप लोगों ने देखा कि why was French running towards school that day? What did he notice during the way? आप लोगों ने आंसर पढ़ा और आंसर से समझ में आया होगा कि व्हाट वाज फ्रेंच मतलब वाई, फ्रेंच क्यों जो है दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था उस दिन और उसने रास्ते में क्या देखा। तो ये सब चीज़ों का वर्णन इसमें आपने देखा कि दैट डे, उस दिन फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल बिकॉज ही वाज वेरी लेट। जो फ्रेंच था स्कूल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था क्योंकि वो लेट था। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और उसे
डांट पड़ने का भय था। एक्चुअली वास्तव में हिज टीचर मिस्टर हैमल, उनके टीचर मिस्टर हैमल पार्टिसिपल पे पूछने के लिए होमवर्क दिए हुए थे और मिस्टर हैमल को पार्टिसिपल पे कुछ भी नहीं पता था। सो ही वॉज इन ट्रबल टेरर, इसीलिए उसे दोहरा भय था। एक तो भय यह था कि उसको पार्टिसिपल आता नहीं है, दूसरा भय यह था कि वो स्कूल आज लेट से आया है। और इन द वे रास्ते में ही नोटिस, उसने देखा कि कुछ पक्षियाँ चहचहा रही हैं। आरा मिल पे लोग काम कर रहे हैं, सिपाही जो है ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं और उन्होंने ये कहा कि पार्टिसिपल से अच्छा तो ये लुभावनी चीज़ें हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स व्हेन ही पास्ड द टाउन, जैसे ही वो टाउन हॉल से गुजरते हैं उन्हें एक ब्लैक स्मिथ, वाचर नाम का ब्लैक स्मिथ उन्हें बुलाता है। एंड हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस, वो कहता है कि आपके साथ कौन है? अप्रेंटिस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल? व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास? क्लास के अंदर की क्या सीन थी? क्लास के अंदर का माहौल कैसा था? व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल, जैसे ही फ्रांज जो है स्कूल में पहुंचता है, मीन्स क्लास में पहुंचता है, क्लास की दशा कैसी थी? क्लास की सीन क्या थी? मीन्स क्लास का माहौल कैसा था? उसके बारे में आप लिखिए। अब देखते हैं कि इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। कमिंग एग्जाम, आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम 2022 में कहीं न कहीं पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, हम आंसर देखेंगे। व्हेन फ्रांज मीन्स व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा। रीच्ड मीन्स पहुंचना, रीच्ड मीन्स पहुंचा। रीच्ड मीन्स पहुंचा। व्हेन फ्रांज रीच टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा। ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल, तो ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज, संडे की तरह एकदम शांत था। स्कूल का माहौल संडे की तरह, संडे की जैसे कि उसको ऐसा लगा कि आज संडे का दिन है, आज छुट्टी है। मीन्स स्कूल का माहौल बड़ा ही शांत था। कैसा था? शांत था। लेकिन आपको ये भी पता होगा, जब आप चैप्टर को पढ़ाया गया आपको तो ये पता था कि स्कूल में शोरगुल हुआ करता था, क्लास में शोरगुल हुआ करता था। लेकिन आज के दिन जब फ्रांज स्कूल पहुंचता है क्लास में, तो क्लास का माहौल एकदम शांत था, एकदम स्टिल था, शांत था। एज संडेज, स्टिल मीन्स शांत। थ्रू द विंडोज, खिड़की की तरफ से ही सा। थ्रू द विंडो, खिड़की से ही सा हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स को उसने खिड़की से देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो लोग पुनः ही अपने जगह पे बैठे हुए हैं। एंड मिस्टर हैमिल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। और मिस्टर हैमल मीन सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे बहुत शांत होकर के बैठे हुए हैं और मिस्टर हैमल अपने हाथ में जो है छड़ी लेकर के, लोहे की रॉड, लोहे की छड़ी लेकर के इधर से उधर टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप्स एंड डाउन्स कर रहे हैं। ही सा हिज टीचर मिस्टर हैमल वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने देखा कि उनके टीचर मिस्टर हैमल, वियरिंग मीन्स पहनना, वियरिंग मीन्स पहने हुए हैं, वियरिंग, वियर मीन्स पहनना और इसी का आईएनजी फॉर्म है। वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना हरा कोट, सुंदर हरा कोट वो पहने हुए हैं। ही सा द विलेज पीपुल्स, उसने, ही मीन्स फ्रेंच, फ्रेंच ने गांव के लोगों को भी वहां देखा। सीटिंग क्वार्टली ऑन द बैक बेंचेज, बेंच की पिछली सीटों पर गांव के लोग भी बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, और उसमें एक होल्ड हाउसर भी था। द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड द सिवरल अदर्स।
कहने का मतलब ये है क्लास का माहौल कैसा था। क्लास का माहौल बहुत ही शांत था। जब उसने खिड़की से देखा कि उनके सहपाठी मीन्स फ्रेंच के जितने भी दोस्त थे, साथ पढ़ने वाले लोग थे, बहुत ही शांत बैठे हुए थे और मिस्टर हैमल अपने हाथों में जो है आयरन मीन्स लोहे की छड़ी लेकर के अप्स एंड डाउन्स मीन्स इधर उधर ऊपर नीचे कर रहे थे, मीन्स इधर उधर टहल रहे थे। और जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि मिस्टर हैमल वेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए हैं। ही सा विलेज पीपल, और देखा कि गांव के लोग भी बेंच की पिछली बेंच की सीटों पर गांव के लोग भी बैठे हैं। उसमें ओल्ड हाउसर भी नाम का एक व्यक्ति भी बैठा है। द फार्मर मेयर मीन्स पूर्व के मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, पूर्व के पोस्टमास्टर एंड सिबरल, और अनेक अदर्स लोग भी क्लास में बैठे हुए हैं। सिबरल मीन्स अनेक, सिबरल मीन्स अनेक, अनेक अन्य लोग भी बैठे हुए हैं। सो अतः एवरीथिंग एंड एवरीबडी वॉज स्टिल, सभी लोग शांत थे, स्तब्ध थे, एंड साइलेंट, बहुत ही स्तब्ध। दैट डे, उस दिन, कहने का मतलब है क्लास का माहौल उस दिन का बहुत ही स्तब्ध था। कहने का मतलब आपको पता होगा जब चैप्टर आपको बताया गया था, ये बताया गया था कि आज के बाद शायद प्रोसियन के जो लोग थे उन लोगों ने शायद आदेश निकाला था कि आज के बाद स्कूल में जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, इसीलिए ये लोग बहुत ही परेशान थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार पुनः मैं आपसे यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप लोग पढ़ लीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, लर्न बाय हार्ट, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, अगला क्वेश्चन है लास्ट स्प्रिंग। अगला चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, और लास्ट स्प्रिंग से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन तो लिया नहीं जा सकता। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वही लिए जाते हैं, और उसको दिमाग में या ध्यान में यही रख के पढ़ाया जाता है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। अगर यह न आए फिर भी तो इसी के आधार पर आप अन्य क्वेश्चन को जान लें, समझ लें और लिख लें। देखिए क्वेश्चन है, हु वाज साहिब, साहिब कौन था। हु वाज साहिब, साहिब कौन था। व्हाट वाज द फ्लाइट, उसकी यात्रा कैसी थी। दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। मीन्स हु वाज साहिब, साहिब कौन था। व्हाट वाज द फ्लाइट दैट कंपेल्ड हिम, उसकी कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो कि कंपेल्ड करती है, उसे बाध्य करती है, हिम टू वंडर, टहलने के लिए, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, दिल्ली की गलियों में, रैग पिकिंग के लिए। मीन्स रैग पिकिंग के लिए उसको जो है मजबूर हो जाता है वो। हु वाज साहिब। व्हाट वाज द फ्लाइट मीन्स यात्रा, कष्ट, कौन सी उसका कष्ट थे। दैट कंपेल्ड, जो कि मजबूर कर दिए, हिम, उसे, टू वंडर मीन्स गलियों में घूमने के लिए, फॉर रैग पिकिंग, रैग पिकिंग के लिए। साहिब, आंसर देखेंगे आप, साहिब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, जो साहिब था वह रैग पिकर्स फैमिली से बिलोंग करता था, जो कूड़ा करकट मतलब इकट्ठा करते थे, उनकी फैमिली से यह बिलोंग करता था। अ यंग बॉय, युवा लड़का था। वंडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वह दिल्ली की गलियों में, मीन्स सीमापुरी नाम का एक दिल्ली में स्थान है, वहाँ पे ये क्या करता है, रैग पिकिंग का काम करता है अपने मित्रों के साथ। दे वेयर द स्क्वाटर्स फ्रॉम ढाका, मीन्स ये लोग जो है ढाका से आए हुए व्यक्ति हैं। ढाका, बांग्लादेश, वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड द ईयर। ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स, मीन्स ये व्यक्ति जो है ढाका के शरणार्थी हैं। हुआ क्या था, दे वर द स्क्वाटर्स फ्रॉम द ढाका, बांग्लादेश,
वेयर द स्टार्म, वहाँ पे एक तूफान ने जो है इनको डिस्ट्रॉयड कर दिया था दियर ग्रीन फील्ड्स, इनके हरे भरे क्षेत्रों को और घरों को, और वहीं से ये लोग जो है पायरेटेड हैं। कहने का मतलब है कि साहिब जो है रैग पिकर फैमिली से बिलोंग करता है। यह दिल्ली में, मतलब दिल्ली में सीमापुरी नामक स्थान पर रैग पिकर्स का काम करता है और ये अपने मित्रों के साथ रैग पिकिंग का काम करता है। ठीक। दे वर सो पुअर, ये लोग मीन्स वे लोग, दे मीन्स वे लोग, सो पुअर, पुअर मीन्स इतने गरीब हैं, गरीब हैं, और प्लाइट कष्ट, कंपेल्ड मजबूर करना, मजबूर करना, मतलब बाध्य करना। बाध्य करना, कहने का मतलब है मजबूर, बाध्य करना। ठीक। दे वर सो पुअर, वो लोग इतने गरीब हैं कि दे कुड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा सकते थे। वो इतने गरीब थे, वो स्कूल नहीं जा सकते थे। दियर पेरेंट्स, उनके माता पिता, वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग ओनली, मीन्स उनके माता पिता उनके रैग पिकिंग पे ही डिपेंड थे। फॉर देयर लिवलीहुड, उनके जीवन यापन के लिए, मीन्स अपने जीवन यापन के लिए, मीन्स उनके माता पिता अपने जीवन यापन के लिए अपने बच्चों की रैग पिकिंग पर डिपेंड थे। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस एक्सेप्ट फूडिंग, और खाना के अलावा और कोई काम, मतलब उन रैग पिकिंग से, मीन्स उन रैग पिकिंग से जुटाए हुए पैसे के द्वारा केवल वो जीविकोपार्जन कर सकते थे, केवल अनाज खा सकते थे, केवल जी सकते थे, और कुछ अन्य काम नहीं कर सकते थे। बहुत ही गरीबी थी उनके लिए। कहने का मतलब है जब बांग्लादेश ढाका से ये लोग पायरेटेड हुए, इनकी फैमिली वहाँ पे तबाह हो गई, मीन्स स्टार्म आया, सब कुछ नष्ट हो गया, तो ये लोग यहाँ आ गए और यहाँ आ करके रैग पिकिंग का, मीन्स कूड़ा करकट बीनने का काम करने लगे। और कूड़ा करकट बीन करके जो पैसे इकट्ठे होते थे उसी से इनके माता पिता की और इनकी स्वयं की जीविकोपार्जन चलती थी, जीवन चलता था। दियर, आगे देखेंगे, इन टोटल दियर पॉवर्टी वॉच plight that compel, मीन्स इन टोटल, मतलब अगर संपूर्ण रूप से कहा जाए कि दियर पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी वॉज द plight, गरीबी ही इनका क्या था, कष्ट था। दैट कंपेल, जो कि इनको मजबूर कर देता है साहिब को, एंड अदर्स लाइक हिम, और जो इनकी तरह अन्य लोग थे उनको भी ये मजबूर कर देता है कि टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग्स, दिल्ली की गलियों में, मीन्स सीमापुरी नामक स्थान की गलियों में जो है इन्हें रैग पिकिंग काम करने के लिए मजबूर कर देता है। वो क्या चीज़ थी, गरीबी थी, क्योंकि उनके पास जीविकोपार्जन के साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, बहुत ही गरीब थे, और यही इनको मजबूर बना देती है कि ये दिल्ली की गलियों में जो है रैग पिकिंग का काम करने लगे, मीन्स साहब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा, हु वाज साहिब, व्हाट वाज द फ्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पुनः अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, what could be some of the reasons for the migration of people from village to cities? What could be some of the reasons, वह कौन सा कारण हो सकता था for the migration means of people, migration का मतलब परिवर्तन होना, people from village to cities, गांव से शहर की तरफ परिवर्तित होने के लिए, मीन्स गांव से शहर की तरफ लोगों का जाना कौन सा कारण बयां करता है। कहने का मतलब है क्या कारण थे जो लोग गांव से शहर की तरफ अपना मुख मोड़ लिए थे, शहर की तरफ जाने लगे थे। देखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो।
सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेज टू सिटीज कुड बी। सम ऑफ द रीजन्स, कुछ प्रमुख कारण है जिनके लिए जो है गांव के लोग शहर की तरफ अपना मुख मोड़ लिए। मीन्स गांव के लोग शहर की तरफ भागने का प्रयास करने लगे, जाने का प्रयास करने लगे। प्रमुख कारण है, पहला है फॉर बेटर लाइफ स्टाइल, अच्छे जीवन शैली के लिए। बेटर लाइफ स्टाइल, अच्छी जीवन शैली के लिए, कि जो व्यक्ति शहर में जाएगा उसे रहने का तरीका, ढंग अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। दूसरा है फॉर अर्निंग मोर लिवलीहुड, और लिवलीहुड मतलब जीविकोपार्जन के लिए, अर्निंग मीन्स कमाना, फॉर अर्निंग मोर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, मीन्स जीविकोपार्जन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके, इसीलिए लोग, वहाँ के लोग, गांव के लोग शहर की तरफ अपना रुख अपना लिए। तीसरा ऑप्शन है फॉर बेटर फैसिलिटीज, और फॉर बेटर फैसिलिटीज, फॉर बेटर फैसिलिटीज मीन्स, फैसिलिटी का मतलब आप जानते हैं ना, व्यवस्थाएं। एक अच्छी व्यवस्था के लिए, फैसिलिटीज के लिए, मतलब उन्हें भी अच्छी एक फैसिलिटीज मिल जाए, उसके लिए भी ये लोग इसीलिए अपने को जो है गांव से शहर की तरफ ले जाने का प्रयास करने लगे, फॉर एजुकेशन। और चौथा रीजन है फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए, कि भाई गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, शहरों में अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इन लोगों के दिमाग में ये चीज़ें थी कि अगर हम लोग गांव से शहर की तरफ चढ़ेंगे तो हम लोगों का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। जैसे फॉर बेटर लाइफ स्टाइल मीन्स, एक बेटर लाइफ स्टाइल का हमको ज्ञान होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम, और अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और फॉर एजुकेशन हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, फॉर चेंज ऑफ प्रोफेशन, और उनके पेशे में परिवर्तन आएगा, प्रोफेशन कार्य में परिवर्तन आएगा। मीन्स हम जब शहर में निकलेंगे, शहर के लोग को देखेंगे तो हम भी वैसा करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब ये है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, दिस इज द प्रमुख, मीन्स ये जो है प्रमुख रीजन थे गांव के व्यक्तियों को शहर की तरफ भागने का। आइए लेते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हैजार्ड्स मीन्स जो भी कठिनाइयाँ थी, मेंशन करिए, वर्णन करिए, ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स, जो ग्लास बैंगल की फैक्ट्री में, ग्लास बैंगल्स, ग्लास की जो शीशे की जो चूड़ियों की फैक्ट्री थी, जो ग्लास की बैंगल्स बनाने की जो इंडस्ट्री थी, उसमें कौन कौन से हैजार्ड्स थी, कठिनाइयाँ थी, उसका वर्णन करिए। तो आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री आर, मीन्स द हैजार्ड्स, जो कठिनाइयाँ थी, विषम परिस्थितियाँ थी ऑफ वर्किंग, काम करने के, इन द ग्लास बैंगल की फैक्ट्री में, इनके ढेर सारे रीजन्स थे, और जबकि जो कि 5 रीजन आपको यहाँ पे दर्शाए गए हैं, और इन 5 रीजन्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो आपको, अगर यदि ये क्वेश्चन याद रहेंगे, इनके बेसिस पे आप लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। देखिए, पहला है लूजिंग आई साइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहला तो कठिनाई यही है, हैजार्ड्स, पहली कठिनाई यही थी, लूजिंग आई साइट, आंखों की ज्योति का खो देना। लूजिंग, लूज मीन्स खोना, लूजिंग मीन्स खोना, गंवाना। कहने का मतलब है गंवा देना, गंवाना, ऐसे हो जाएगा। मतलब लूजिंग आई साइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मीन्स ज़्यादा समय तक काम करने के कारण लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती थी। पहला तो ये कठिनाई का कारण हुआ। पहला कारण ये हुआ
बेंगल मीन्स ग्लास की फैक्ट्रीज में जो लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, उनकी आंखों की ज्योति खत्म हो जाती थी। वो अपनी आंखों की ज्योति खो देते थे। अपनी आंखों की, उनके आंखों की जो ज्योति होती है, प्रकाश होती है, लालिमा होती है, वो चली जाती है। मीन्स लूजिंग आई साइट, आंखों की ज्योति का खो देना। मीन्स पहला रीजन ये आपके सामने आया कि ग्लास की फैक्ट्रीज में जो लोग ओवर टाइम करते थे, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक काम करने लगे। पहला रीजन ये हुआ, पहली कठिनाई ये आई कि लोगों की आंखों की ज्योति चली जाती थी। दूसरा क्या है, मेनी अदर डिजीजेस डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन डिग्नी सेल्स। और उस फैक्ट्री में हाई टेम्परेचर, जो हाई तापमान के कारण जो एंगल्स बनाए जाते थे, उनके कारण मैनी डिजीजेस डेवलप, ढेर सारे रोग उत्पन्न हो जाते थे। डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन डिग्नी सेल्स। और मीन्स मेनी अदर डिजीजेस, डिजीज मीन्स रोग, DIS EAS, डिजीज मीन्स रोग, DIS EASC। देखिए डिजीज, देखिए होता क्या है, मीन्स जो ग्लास की फैक्ट्रीज थी, उसमें जो हाई टेम्परेचर पे ग्लास के द्वारा मोल्ड करना, चूड़ियाँ बनाना, या उसके द्वारा शीशों का अन्य सामान बनाना, तो हाई टेम्परेचर का काम होता था, जिससे लोगों में, वहाँ के वर्कर में ढेर सारे रोग उत्पन्न हो जाते थे। तीसरा है, चिल्ड्रन स्लॉगिंग दियर डेलाइट आवर्स इन डार्क सेल्स मेक देम फार फ्रॉम ग्रोथ एंड एजुकेशन। चिल्ड्रन स्लॉगिंग दियर डेलाइट मीन्स चिल्ड्रन स्लॉगिंग दियर डेलाइट आवर्स डार्क सेल्स। जो बच्चे थे वो अंधेरे में इसको काम करते थे, मेक देम फ्रॉम एजुकेशन, कि वो जिससे उनको पैसा प्राप्त हो सके, और वो, लेकिन ऐसा करने से वो एजुकेशन से वंचित हो जाते थे। मतलब डेलाइट मीन्स children slogging their daylight hours in dark cells make them far from growth and education. Fourth, brightness and heat of hot furnaces affect their skins. Brightness means चमकीली, और heat of hot furnaces, furnaces means भट्टियाँ, furnaces means हीट ऑफ हॉट फर्नेसेस, जो भट्टियों की जो गर्मी होती थी, उनके द्वारा दियर स्किन्स, उनको जो है उनको जो है स्किन रोग मीन्स चमड़े का रोग भी हो जाता था। कहने का मतलब ये है, भट्टियाँ इतनी गर्म होती थी, भट्टियाँ की गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, वहाँ के वर्कर्स, जो वहाँ के लोग काम कर रहे होते थे, वो जो है स्किन डिजीज के भी शिकार हो जाते थे, चमड़ी वाले रोग के भी शिकार हो जाते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंजेस्टेड सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट गिव देम अस्थमा एंड टीबी डिजीजेस। कंजेस्टेड सेल्स, जो सेल्स थी कंजेस्टन के कारण, विदाउट, जब मतलब इतने कंजेस्टेड जगह थी, विदाउट एयर, उनको जो है हवा नहीं मिलता था, प्रकाश नहीं मिलता था, और जिससे लोगों को जो है वहाँ पे काम कर रहे लोगों को क्या हो जाता था, अस्थमा और टीबी हो जाता था। अस्थमा व टीबी की रोगी बन जाते थे लोग। बेंगल्स की फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को ढेर सारे नुकसान होते थे, लेकिन गरीबी इतनी बदतर थी, गरीबी इतनी जो है ऐसी बदतर चीज़ है जिसके द्वारा लोग जो है छुटकारा नहीं पाते हैं। ऐसे वर्कर्स ऐसे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास की जो बैंगल्स की जो इंडस्ट्री है, उसमें कौन कौन से कठिन वो समस्याएं थी, मीन्स कौन कौन सी दुश्वारियां थी। तो आपको दिखाया गया कि उसमें काम कर रहे लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती थी, और मेनी अदर डिजीजेज, रोग हो जाते थे। आपने देखा कि जो भट्टियाँ थी, भट्टियों से गर्मी के कारण इतना ज़्यादा तापमान होता था, जिसके कारण जो है लोगों को जो है चमड़ी का रोग हो जाता था, स्किन डिजीज हो जाता था। और क्या था देखेंगे,
सेल्स उनके जो है इतने कंजेस्टेड हो जाते थे, मीन इतने सिकुड़ जाते थे कि, और न तो मतलब वहाँ पे हवा नहीं मिलता था, प्रकाश नहीं मिलता था, जिससे लोगों में क्या होता था, अस्थमा एंड टीबी के रोग भी हो जाते थे। लोगों के अंदर क्या हो जाता था, अस्थमा और टीबी का भी रोग हो जाता था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है डीप वाटर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे चैप्टर आपका 3rd है जिसका नाम है डीप वाटर। क्या है? डीप वाटर। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। फियर, फियर, फियर मीन्स भय होता। क्या होता है? डर। व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस, डगलस कैरेक्टर है, व्यक्ति है। डगलस का व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का भय क्या था, डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम, और डगलस के जीवन में ये कैसे आता है। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और डगलस के जीवन में यह भय कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया। कहने का तात्पर्य है कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, डगलस का डर क्या था, डगलस का भय क्या था, और यह भय उनके जीवन में कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे आया, कैसे हुआ। देखेंगे द फियर ऑफ डगलस वॉज रिलेटेड टू वाटर। जो डगलस का जो फियर था, मीन्स ये देखेंगे द फियर ऑफ डगलस, जो डगलस का फियर था वाज रिलेटेड, रिलेटेड मीन्स संबंधित था जल से। किससे? जल से। रिलेटेड मीन्स संबंधित। देखिए जो डगलस का फियर था उसका संबंध किससे था? जल से था, जल से था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, एक बार ऐसी घटना घटी। इंसिडेंट मीन घटना। एक बार डगलस के जीवन में ऐसी घटना घटी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड 3 or 4 years ओल्ड। जब डगलस 3 या 4 साल का बच्चा था तो उनके जीवन में एक बार ऐसी घटना घटी थी। कैसी घटना? एट कैलिफोर्निया बीच, बीच आप जानते हैं किनारा, जैसे मैरीना बीच, जुहू बीच, फिर मैरीना बीच, जुहू बीच, गोवा में कई बीच, इसके बाद कैलिफोर्निया बीच। मतलब ये कहा जाता है, बीच का मतलब होता है नदी के किनारे का सुंदर स्थान ना। एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच पर ही वॉज हैंगिंग टू हिज फादर, हैंगिंग, ही वॉज हैंगिंग टू हिज फादर व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। ही वॉज हैंगिंग, वो अपने पिता के ऊपर क्या कर रहा था? चिपका हुआ था। टू हिज फादर व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, कि मतलब ही मीन्स डगलस अपने पिता से चिपक करके खड़ा हुआ था। अचानक जो है लहरें, वेव्स, वेव्स मीन्स लहरें, वेव्स मीन्स लहरें। अचानक उस जल की लहरें आती हैं, नॉक्ड हिम डाउन, और उन्हें गिरा देती हैं। नॉक्ड हिम डाउन, नीचे गिरा देती हैं। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और लहरें उनके ऊपर से गुजर जाती हैं। ही बरीड इनटू द वाटर, बरीड मीन्स दफन हो जाना, बरीड मीन्स दफनाना। कहने का मतलब यह है जिस तरह से
हर कोई मृतक व्यक्ति को दफनाया जाता है, उसी तरह लहरें इनको जो हैं जल में डुबो देती हैं और इनके ऊपर से लहरें गुजरती हैं। बरीड में दफनाना। ठीक, दफनाया या दफनाना। ही बरीड इनटू द वाटर बट नथिंग सीरियस। लेकिन कोई जो है बेचैनी की बात नहीं थी। सीरियस मीन्स गंभीर। लेकिन कोई गंभीर बात नहीं थी। ही buried into the water but nothing serious happened as water returned to the sea immediately। लेकिन कोई घटना नहीं घटी, लहरें तुरंत जो है समुद्र में वापस चली जाती हैं। इमीडिएटली मीन्स तुरंत, इमीडिएटली मीन्स तुरंत। देखिए इमीडिएट मीन्स तुरंत। कहने का मतलब है कुछ क्षण बाद लहरें पुनः वापस समुद्र में चली जाती हैं। मीन्स कहने का मतलब है एक बार ये लोग कैलिफोर्निया के बीच पे, मीन्स डगलस अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पे खड़े हुए थे। मीन्स अचानक समुद्र की लहरें आती हैं और इनको जो है गिरा देती हैं और इनके ऊपर से लहरें गुजर जाती हैं और बहुत जल्दी ही पुनः लहरें वापस जो है समुद्र में चली जाती हैं, कोई घटना नहीं घटती है। बट डगलस वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर। लेकिन जो डगलस थे वॉज एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा, एक्सट्रीमली स्केयर्ड, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। फ्रॉम द ओवरपावरिंग मीन्स फोर्स ऑफ द वाटर, जो जल की शक्ति थी, उसके जल की ताकत से, जल की शक्ति से ये बहुत ही भयांकित हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। कहने का मतलब ये है जो डगलस थे, जैसे ही लहरें इनके ऊपर से गुजरती हैं, जब लहरें फिर पुनः वापस हो जाती हैं समुद्र की तरफ, तो होता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डर जाते हैं कि जल में बड़ा ताकत है। जल के ओवर पावरिंग मीन्स जल की शक्ति से ये बहुत ही भयांकित हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। फ्रॉम सेकेंडली, दूसरी बात, पहली बात तो आपने देखा कि जल ने इनको आतंकित किया, डराया और ये डर गए। एट द पूल, तालाब पर, एक बार एट द पोल, तालाब पर, पोल मीन्स पूल, तालाब, एक बार तालाब में डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, तालाब के सामने, तालाब में नहाने वहाने के लिए गए थे, वो क्या करते थे? डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वेटिंग। प्रतीक्षा करना, अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, दूसरे लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। और अचानक तभी उसी समय एंड अ बिग, एक बहुत ही बड़ा, ब्रूजर, एक बहुत ही बड़ा व्यक्ति, ऑफ अ बॉय, एक व्यक्ति, केम देयर, वहां आया, एंड थ्रू डगलस, और डगलस को फेंक देता है, इनटू द पूल, इनटू द पूल, फन, आनंद के लिए। फन मीन्स, पहले थ्रू देख लीजिए, TH, थ्रू मीन्स फेंक देना, फेंकना। फन मीन्स आनंद के लिए। नोट करते रहिए आप लोग। फन मीन्स आनंद, मीन्स ये जो है तालाब पर अन्य लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी एक बहुत लंबा ब्रूजर बॉय आता है और इनको जो है पानी में, मीन्स तालाब में, मीन्स अपने आनंद के लिए वो उन्हें फेंक देता है, धकेल देता है। एट दैट टाइम, उसी समय, डगलस
डिड नॉट नो स्विमिंग, और उस समय डगलस जो है स्विम मीन्स तैरना नहीं जानते थे। उस समय डगलस स्विमिंग तैरना नहीं जानते थे। स्विम, डगलस जल में मीन्स तैरना नहीं जानते थे। एंड नियरली ड्राउंड, वो डूबने ही वाले थे। ड्राउंड मीन्स डूबना, ड्राउंड डूबना, वो डूबने ही वाले थे। हार्डली बहुत मुश्किल से, somebody saved his life and he could escape, बहुत ही मुश्किल से, हार्डली somebody saved, बहुत ही मुश्किल से वो बच पाए, उनको किसी ने बचाया, मतलब बहुत ही मुश्किल से उनका जीवन बच पाया। एंड ही कुड एस्केप, बहुत ही मुश्किल से वो बच पाए। कहने का मतलब ये है, एक अचानक एक ही व्यक्ति आता है, इनको जो है अपने आनंद के लिए इसे मजाक में उनको क्या करता है, पानी में फेंक देता है, मीन्स तालाब में फेंक देता है, और वो वहाँ डूबने लगते हैं क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। बहुत ही मुश्किल से ये डर, बहुत ही मुश्किल से ये बच पाए। कहने का मतलब ये भय अपने जीवन का बता रहे हैं कि ऐसा हुआ था। आगे देखेंगे। सो अतः इन डगलस लाइफ, अतः डगलस के जीवन में द ग्रेटेस्ट फियर, डगलस के जीवन का सबसे महान भय, सबसे बड़ा डर वाज वाटर, जल था। मीन्स इनको जल से बहुत ही भय था, जल से इनको बड़ा ही डर था, जल से इनको बहुत ही डर था। दो यद्यपि लेटर बाद में बाई हिज विल, अपने इच्छा के अनुसार, इच्छा शक्ति, विल मीन्स विल पावर, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति। शो इन डगलस लाइफ द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम वाटर, पूरे जीवन में इनको सबसे ज़्यादा भय जल से लगा। यद्यपि लेटर बाद में बाय हिज विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति के बल से, एंड कंटिन्यूज एफर्ट्स, और लगातार एफर्ट मीन्स प्रयास से, एफर्ट मीन्स प्रयास, लगातार प्रयास से डगलस ओन ओवर हिज फियर, अपने जो है भय पर विजय प्राप्त किया। ऑफ वाटर, अपने जल का जो भय था उस पे इन्होंने विजय प्राप्त किया। एंड बिकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, और ये बहुत ही प्रसिद्ध, बिकेम एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट मीन्स दक्ष, स्विमर बने। एक्सपर्ट मीन्स दक्ष, कुशल। और डगलस ओन ओवर हिज फियर, डगलस ने अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार और लगातार प्रयास के द्वारा जल पर विजय प्राप्त किया। और एक दिन ये जो है बहुत ही दक्ष स्विमर, नाविक मीन्स तैराक बन जाते हैं। स्विमर, तैराक। मीन्स इनको जो है जल से इनका भय समाप्त हो जाता है, और ये अपने अथक प्रयास के द्वारा ये जो है तैरना सीख जाते हैं और एक बहुत ही एक्सपर्ट स्विमर बन जाते हैं। मीन्स बहुत ही तैराक, बहुत ही कुशल तैराक बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो चैप्टर आपका डीप वाटर था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें कई कैरेक्टर्स आपने देखा, जैसे फेमस कैरेक्टर आपने डगलस के बारे में देखा, और क्वेश्चन जैसे आपने देखा व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और डगलस के जीवन में कैसे भय आया। तो आपने देखा द फियर ऑफ डगलस वाज रिलेटेड टू वाटर, मीन्स डगलस का जो भय था
उनका संबंध जल से था, मीन्स उनको जल से बहुत डर लगता था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, एक ऐसी घटना घटी एक बार, व्हेन ही वाज चाइल्ड ऑफ 3, जब वो 3 या 4 साल के बच्चे थे, एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच पर, ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर, वो अपने पिता के साथ मतलब पिता से चिपके हुए थे। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, और समुद्र की लहरें आती हैं उन्हें गिरा देती हैं और लहरें उनके ऊपर से गुजर जाती हैं। ही बरीड इनटू द वाटर बट नथिंग सीरियस हैपेंड, मतलब उनको ऐसा लगता था कि जल ने उन्हें दफना ही दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। इमीडिएटली समुद्र की लहरें जो है समुद्र में चली जाती हैं, बट डगलस वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, लेकिन डगलस इनसे बहुत ही इस घटना से बहुत ही डर जाते हैं। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, मीन्स जल की इस शक्ति से उन्हें बड़ा ही डर लगता है, बहुत डर जाते हैं। फिर क्या आगे, सेकेंडली दोबारा एट द पोल, एक तालाब पर ये दूसरे लोगों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कुछ लोग आए तब स्नान करें, तब उसी दौरान एक लंबा ब्रूजर व्यक्ति आता है, इनको जो है अपने आनंद के लिए इनको जल में तालाब में फेंक देता है और यहाँ ये डूबने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये बचे। तब इनके मन में ये आया कि मुझे तैरना सीखना चाहिए। अंततः ये अपने अथक प्रयास के द्वारा और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा ये जो है तैरना सीख जाते हैं और जल पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया और ये जो है बहुत ही अच्छे तैराक बन जाते हैं, दक्ष एक कुशल तैराक बन जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज लॉन्ग टाइप आंसर्स क्वेश्चंस आपने देखे, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आएंगे ये पता है, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। 2 क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन लिखना होगा और वो आपको 7 नंबर देने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मदद करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप अब हम अपने क्लास का आज के लेक्चर को यहीं पे मैं समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों से हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। और डियर फ्रेंड्स, यदि आपको पूरी बुक लेनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके खरीद सकते हैं। ठीक, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।